जीव को यमराज का बुलावा आता है, उसे अविलंब बिना किसी शर्त के उनके समक्ष उपस्थित होना ही पड़ता है। एक बार यह बुलावा देश निर्गत हो जाने पर किसी भी न्यायालय में इसकी अपील नहीं कर सकते और न ही कोई जमानतदार दे सकते हैं। तैयारी करने अथवा साथ में कुछ ले जाने का अवसर ही नहीं मिलता। हर लालसा एवं परिग्रह निरर्थक होने का आभास होता है। देह पर धारण वस्त्र ही नहीं, देह भी अर्थहीन लगने लगती है। पुनः न लौटने की अंतिम यात्रा होते हुए भी तुमने बड़ी निर्भीकता से मेरे पास आने का साहस किया। मुझे गर्व है तुम पर। भगवान, मुझे अपनी यात्रा के प्रारंभ में इस बात का संशय था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां से लौटूंगा भी या नहीं, या फिर कैसे लौटूंगा, पर साहस जुटाया और पहुंच गया यहाँ तक। यहाँ आने पर आप दोनों द्वारा जो मेरा स्वागत हुआ उससे मैं अभिभूत हो गया। प्राण संहारक यमराज गृहस्थाश्रम में दक्ष, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपालक और मृदुभाषी भी है, ये जानकर मन उल्लास व उत्साह से भर गया। प्रथम मिलाप में ही मन जीतने वाला आपका व्यक्तित्व देखकर तो बचा कुचा संकोच भी समाप्त हो गया। अब तो यहाँ मुझे लेश मात्र भी परायापन नहीं लग रहा। नचिकेता, तुमने भी हमारा मन जीत लिया। मूल तत्व के ज्ञान हेतु आवश्यक गुण जैसे ग्रहण क्षमता, संवेदनशीलता, संयम एवं ध्यान तुम में है। यह मैंने तुम्हें कसौटी पर कसकर जान लिया है। इसीलिए मैं तुम्हारा अभीष्ट रहस्य का ज्ञान तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। मृत्यु लोक का शिष्य तथा अमर गुरु का यह संवाद बड़ा ही अलौकिक और विलक्षण होगा। यह अत्यंत दुर्लभ योग है। किस प्रकार? सुनो। अधिकांश लोगों को आत्मा के बारे में सुनने का भी अवसर नहीं मिलता, और जो सुनते भी है उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता। इसका ज्ञान देने वाला मिलना भी अत्यंत दुर्लभ और चमत्कार से कम नहीं। कुशल ज्ञाता वो वक्ता द्वारा ही सच्चा ज्ञान दिया जाना संभव है, तथा सुयोग्य श्रोता अर्थात शिष्य ही उस ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होता है। इन सभी दुर्लभ बातों का आज संयोग आया है। सत्य को आच्छादित करने वाला स्वर्ण का आवरण मन को मोह लेता है और सत्य छिपा रहता है। अंतरंगीय सत्य का दर्शन पाने हेतु भीतर झांकना आवश्यक होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने जीवनदाता एवं नियंता तेजोनिधि सूर्य से प्रार्थना की। पृथ्वन तत्त्वमावृण, हे सूर्यदेव, किसी वस्तु के बाहरी आवरण को प्रकाशित कर उसी में आपकी किरणें हमें उलझाए रहती है। अतः इंद्रियों को वश में करने का आत्म सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे हम उसका कल्याणमय रूप देख सके। नचिकेता, तुमने यह साहस किया है, ऐसे तुम मेरे शिष्य हो। मैंने नचिकेताग्नि में इंद्रियाधिष्ठित अनित्य संस्कारों का हवन करके नित्य वस्तु की प्राप्ति की है। तुम भी यह ज्ञान पाने के योग्य हो, अतः तुम्हें भी नित्य वस्तु की प्राप्ति होनी ही है, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूँ। गुरु से शिष्य बड़ा या श्रेष्ठ हो तो गुरु को गर्वानुभूति होती है। अब ज्ञान यज्ञ का अंतिम चरण है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए तत्पर हो जाओ। नचिकेता, अब हम मूल तत्व तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अध्यात्म योगादि गमे न मत्वा का अर्थ इस विषय में दिया जाता है।